तो आयुषी, कल हमने जो जो थियरी पढ़ी, अच्छा, वो कल हम टाइप्स ऑफ वाला। कल जो जो थियरी अपने पढ़ी, क्या क्या याद है हमें? सबको एक बार हाँ रिवाइज करवा हाँ, लो। फैक्टर, वेक्टर, स्केलर पढ़ी, फिर टाइप्स ऑफ पढ़ा, टाइप्स ऑफ फैक्टर, तो बराबर बोली। हाँ, बोलो बोलो बोलो, कुछ होगा तो मैं बोल हाँ बीच में इंटरप्ट करूंगा। हाँ, मतलब अपना लगिन बराबर गई। बराबर बराबर बराबर, एकदम हाँ, परफेक्ट। जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े, फिर एक्सरसाइज की, नहीं, वो एक सम करवाया था उसके पहले शायद, कि उसके बाद में हम्म। एक्सरसाइज करवाई थी। सिर्फ दो चीज बोल रही है आयुषी। क्या? हाँ बोलो, क्या भूल गई वो? सर, एडिशन ऑफ वेक्टर और ट्रायंगल वाला और एक पैरेललोग्राम वाला। वेरी गुड वेरी गुड। तो हम्म, लॉ ऑफ ट्रायंगल समझा लो आदित्य। सर, अगर मतलब दो वेक्टर्स हैं जो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं सर? नाम क्या था जो एक ही पॉइंट से दो वेक्टर्स निकलते हैं? को इनिशियल। हाँ, तो कोई इनिशियल वेक्टर अगर दो पॉइंट से ऐसे निकल रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो अगर हमको उनका एडिशन करना है, तो हम लोग एक वेक्टर के एंड से लेकर दूसरे वेक्टर के एंड तक ऐसे इमेजिनरी लाइन खींच देंगे ना, उनका ही सम हम लोग को मिल जाएगा। और नहीं, पैरेललोग्राम। ये गलत कौन बोल सा? दिया आपने। को इनिशियल पॉइंट के लिए हम बनाएंगे, हम लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्राई मैंने कल खास बोला था ये चीज, मैंने कल ये खास बोली थी। रिकॉर्डिंग है अपने, तो जब भी वो यूट्यूब पे अपलोड होगा ना, तब ये सुनना देखना आप। मैंने खास बोला था कि को इन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम किसके लिए है? को इनिशियल वेक्टर्स के लिए। और लॉ ऑफ ट्रायंगल जो है वो को इनिशियल के लिए नहीं है। मैंने ये भी मजाक की थी आपको याद दिलाने के लिए, कि आयुषी ये पूछेगी कि सर, लॉ ऑफ ट्रायंगल के अंदर भी दो वेक्टर्स अलग अलग है, और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर भी दो अलग अलग वेक्टर है, तो फिर दोनों क्यों अलग अलग, मतलब दो वेक्टर्स के बारे में ही बात करनी है, तो क्यों अलग अलग दो लॉ है? तो फर्क ये है कि भाई पैरेललोग्राम को इनिशियल वेक्टर्स के लिए है। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ एडिशन जो है वो को इनिशियल वेक्टर्स नहीं रहेंगे। और वो को इनिशियल वेक्टर्स नहीं रहेंगे लॉ ऑफ ट्रायंगल के अंदर, तो फिर आपको एक का, पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड, दोनों को ज्वाइन करो, तो हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिलेगा। ऐसी बात हमने कल की थी। क्लियर हुआ? हाँ सर, हो गया। पक्का वाला क्लियर हुआ? चलो, हाँ राज सर। चन्नी वाला पूछेंगे। राज चन्नी वाला दूसरा कुछ बाकी रहेगा बेटा? सर वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। हाँ, बराबर। वो भी एक चीज है, मैंने ये बोला था कल उसको, उसके अंदर मैंने कि भाई मॉड्यूलस यानी कि मैग्नीट्यूड स्केलर का कुछ निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि वो मानो कि फॉर एग्जांपल रूट 2 है, के जो है लेमडा या के जो है वो रूट 2 मल्टीप्लाई बाय कोई वेक्टर है, तो रूट 2 का क्या मैग्नीट्यूड निकालोगे? रूट 2 खुद कौन है? मैग्नीट्यूड दे रहा है। रूट 2 की परफेक्ट वैल्यू है कि 1.41 एंड सो ऑन, लेकिन एक उसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। तो मैग्नीट्यूड किसकी निकलेगी? मैग्नीट्यूड किसको निकालोगे? जो वेरिएबल्स में है, और फिर उसको आप स्क्वायर करा के प्लस करा के स्क्वायर रूट निकालोगे, तो वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट करने की एक प्रोसीजर को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे। मैग्नीट्यूड को अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? तो वेरिएबल्स को कांस्टेंट में एक पर्टिकुलर वैल्यू लाने, वेरिएबल की मदद से एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू लाना, उसको हम क्या कहेंगे? एक तरीके से उसको क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड लाना। अब रूट 2 है या रूट 3 है या -1 है, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी मतलब में के की वैल्यू या लेमड़ा की वैल्यू है, वो खुद कौन है? कांस्टेंट है। तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे? वो पहले से निकला हुआ है। ऐसा है। चलो ठीक है, फिर कुछ बचा? फिर हमने किया था सर वो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट्स। यस सर। वेरी गुड राज। राज की याददाश्त बहुत ही अच्छी है, वो सोना चांदी च्यवनप्राश खाता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, खाना चाहिए। तो आयुषी की भी अच्छी है, राज की इसकी भी आदित्य की भी बहुत ही अच्छी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो, तो शुरू करेंगे। मैंने
स्क्रीन शेयर नहीं की थी क्यों? सर हमको लगा आप रिवीजन करा रहे हो इसलिए। हाँ, रिवीजन की वक्त तो नहीं की थी, अभी मैं लिखना शुरू करता हूँ। चलो, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की बात की थी हमने कि अगर हम थ्री डायमेंशनल, अगर उसको हम वेक्टर मान के चलते हैं, तो ये ओरिजिन है। अगर हम उसको रोटेट कर लेते हैं थ्री डायमेंशनली, तो वो लोग आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको उन लोग जेड एक्सिस बोलते हैं, और इस बेचारे गरीब को एक्स एक्सिस बोलते हैं। फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये समझनी चीज है कि सर ऐसा क्यों होता है। ऐसा ऐसा है कि ये पूरा सिमेट्री है, तो उसको आप अलग अलग में अभी टू कोई वीडियो मुझे ऐसा होगा अपलोड करके आपको यूट्यूब पे भेजूंगा। ये सिमेट्रिकल है, तो उसको अलग अलग तरीके से पूरे मतलब एक्सिस को रोटेट करो तो फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं आपको ऐसा होगा कोई एनिमेशन कुछ होगा, मैं आपको भेजूंगा इसके अंदर, यानी कि ये सर पूरे तो आप एक्सिस अभी, को। सर अभी एनिमेशन आप मतलब यूट्यूब पे होगी तो आप सर्च करके दिखा सकते हो ना। लेकिन वो सर्च करके मैं दिखाऊंगा ना बेटा, तो उसमें क्या होता है पता है आपको? क्या? कि ये हो जाता है, क्या बोले उसको, हैंग होता है। बहुत धीरे धीरे वो यूट्यूब की वीडियो चलती है। हाँ सर वो, हाँ, मतलब इसमें जूम में ही मतलब मीट में ही प्रॉब्लम है सर। आप भी मतलब लिखते हो ना, जैसे हाँ, आपको तो ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेट लिख रहे हो, पर वो है ना थोड़ा थोड़ा अटकता है माइनर में। थोड़ा हाँ अटकता है, हाँ। ये लिखने में भी ऐसा ही होता है, हाँ बात सही है। तो वो वीडियो तो बेचारा खलास हो जाएगा। आपको वापस समझने की कोशिश करो वैसे देखो समझो, कन्वेंशनली होना क्या चाहिए, सुनो, कन्वेंशनली होना क्या चाहिए कि ये एक्स एक्सिस होना चाहिए। कहा गया पेन मेरी? ये एक्स एक्सिस होना चाहिए, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होनी चाहिए, बराबर। और ये जो है आउट ऑफ द लीग जा रही है, ये हो क्या रहा है? और ये जेड होना चाहिए। तो ये भी लिखोगे कि रॉन्ग नहीं है, वो तो है ही। समझो, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर वो लोग मानते हैं वाई, इस गरीब को मानते हैं जेड, और ये बेचारे को मानते हैं वो लोग एक्स। तो सर ये गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ। क्यों? कि आप किसी भी एक एक्सिस को पकड़ के, उसकी एक टांग पकड़ के, ये इसकी तीन टांग है बेचारे की, बराबर। ये मतलब रिक्शा है, रिक्शा। किसी भी एक पहिए को आप पकड़ के घुमाओगे तो पूरी रिक्शा घूमेगी ना, ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी एक एरो को पकड़ लूं मानो मैं, और उसको पकड़ के मैं इधर उधर ऊपर नीचे राइट लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ये पूरा का पूरा तीनों तीन जो एक्सिस है ना, वो साथ में वो लोग ओरिएंट होंगे। क्या होंगे? ओरिएंटेशन उनका साथ में होगा, बराबर। तो हम किसी को भी यहाँ पे मतलब में इस एक्स की जगह पे हम वाई भी लिख सकते हो, जेड की जगह पे अब एक्स भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब फर्क पड़ता कि वो लोग सिमेट्रिकल ना होते, और कब फर्क पड़ता कि अगर मैं किसी को एक को पकड़ के मैं घुमा रहा हूँ तो बाकी के दो नहीं घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा साथ में ही घूमेगा। थ्री डायमेंशनल तो एक इंटीग्रेटेड डायमेंशन है। थ्री डायमेंशनल यानी इंटीग्रेट डायमेंशन है। तो इंटीग्रेट डायमेंशन सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मैं एनिमेशन जो होगा अगर मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों को भेजूंगा वो। चलो हम कन्वेंशनली चलते, चलो हम कन्वेंशनली चलते। ये अपना एक्स एक्सिस है, कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा, और ये वाई और ये जेड। तो कोई भी वेक्टर का वेक्टर देखो, कोई वेक्टर वापस एक दूसरी चीज समझने के लिए बात करें, कंपोनेंट समझने के लिए। वेक्टर जो कोई भी वेक्टर होगा और उसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। पहला कंपोनेंट होगा वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर में एक वेक्टर कंपोनेंट आएगा, जिससे वो वेक्टर बनेगा, वो डायरेक्शन पैदा करेगा। वो क्या पैदा करेगा? डायरेक्शन पैदा करेगा। और वेक्टर में दूसरा एक कंपोनेंट आएगा, वो क्या पैदा करेगा? स्केलर कंपोनेंट है। क्यों स्केलर कंपोनेंट की क्या जरूरत है वेक्टर के अंदर, सवाल होना चाहिए। क्योंकि वो मैग्नीट्यूड लाएगा। तो वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर जो है दो कंपोनेंट से बना है। खुद वेक्टर कंपोनेंट जो डायरेक्शन हमें प्रदान करेगा, और एक स्केलर जो है वो मैग्नीट्यूड हमें देगा। तो वेक्टर का जो वेक्टर कंपोनेंट है, तो उसके ऊपर तीन आएंगे। क्यों? क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं हम। तो थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर कौन कौन से एक्सिस होंगे पंकज? एक्स,
वाई और जेड ये 3 होंगे। तो एक्स कंपोनेंट वेक्टर के अंदर, वेक्टर कंपोनेंट के अंदर एक्स कंपोनेंट जो है, यानी कि वापस कह रहे हैं कि वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट वापस 3 कंपोनेंट में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक होगा एक्स कंपोनेंट, एक होगा वाई कंपोनेंट और एक होगा जेड कंपोनेंट। यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन के अंदर आपका वेक्टर कहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, वो हमें प्रदान करेगा। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट प्रदान करेगा हमें। तो एक्स कंपोनेंट जो है वो हम सिंबलाइज करेंगे, एक्स कंपोनेंट को सिंबलाइज करेंगे हम आई हेड से या आई कैप से, वाई को हम जे कैप से करेंगे, और जेड जेड वेक्टर का जेड कंपोनेंट, वेक्टर का जेड कंपोनेंट जो है, वेक्टर का जेड कंपोनेंट जो है वो हम के कैप या के हेड से उसको प्रदान करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 1,0,0, यानी एक्स पे है वाई और जेड 0 होंगे, ये वाई पे है यानी एक्स और जेड 0 होंगे, और ये जेड पे है तो एक्स और वाई 0 होंगे। और ऑब्वियसली ये कंपोनेंट जो है वो सभी के सभी क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे, तीनों तीन क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो वापस समझे, कोई कोई डाउट होगा ही। वेक्टर दो कंपोनेंट से बना होगा, एक वेक्टर कंपोनेंट जो हमें क्या हमें देगा, वो हमें देगा डायरेक्शन देगा, और स्केलर क्या हमें देगा, मैग्नीट्यूड। ये सब चीजें नई नहीं है, क्योंकि आप लोग ने शांति से याद करो तो ये आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर फिजिक्स में सीखा हुआ ही है, मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूँ, ये रिवाइज ही यस। हो रहा ही है। तो वेक्टर जो है उसके अंदर दो कंपोनेंट आएंगे, वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट हमें डायरेक्शन देगा कि वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में है या कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, वॉट एवर। और स्केलर कंपोनेंट उसका मैग्नीट्यूड देगा, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर कंपोनेंट अगर हम पकड़े तो वो 3 भाग में उसको और उसको तोड़ा जा सकता है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, जिसको हम सिंबलाइज करेंगे आई कैप, जेड, जे कैप एंड के कैप। तीनों तीन कौन है, यूनिट वेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तीनों तीन कौन है, यूनिट वेक्टर है, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 1,0,0,0,1,0,0,0,1। बोलो अब यहाँ पे इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बोल। नो सर। नो सर। नो डाउट सर। पक्का वाला। अब कंपोनेंट की, कंपोनेंट को अगर ठीक है, तो अगर कोई वेक्टर है उसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, अ वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, उसके कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर को अगर हमें सिंबलाइज करना है, लिखना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे कि ए वेक्टर इक्वल्स टू, अगर 3 डायमेंशनल है तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये उसका वेक्टर कंपोनेंट के अंदर किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आई कैप, वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप, ठीक है, और जेड के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, के कैप। तो ये रिप्रेजेंटेशन हुआ ऑफ एनी वेक्टर, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ उसका, इसके कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ। दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो इसके बाद के एक्सरसाइज में आएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 शुरू करते हैं। सम करेंगे
तो जो भी थोड़ी बहुत नहीं समझ में आई है 2 5 तक है, तो वो उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पीडीएफ फाइल खोल के बैठना, पहले से कह रहा हूँ। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो ए वेक्टर जो है इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बराबर। उसका हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है, तो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप को किस तरह से लिखेंगे हम? 1,0,0 प्लस जे कैप को कैसे लिखेंगे बेटा? 1,0 प्लस प्लस 0,0,1। वेरी गुड, चलो। यानी एक वेक्टर इक्वल्स टू मैं लिखूंगा क्या? 1 + 0 + 0 यानी 1, फिर 0 + 1 + 0 यानी वापस 1, 0 + 0 + 1 वापस 1। तो ए वेक्टर की कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1,1,1, बराबर। 1,1,1। और समझने के लिए इससे फायदा क्या हुआ? देखो, हमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिले, आई जे के से हमें क्या मिले? एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करें अगर हम, ये सम अभी, ये सब मुझे कराने की जरूरत नहीं है सम खत्म करने के लिए, लेकिन एक पिक्चर क्लियर हो इसकी बात, इसलिए मैं वापस ये यहाँ पे मैं थोड़ा खींच रहा हूँ उसको कि फॉर एग्जांपल ये अपना, चलो ये कन्वेंशनली ये y है, ये x है, सॉरी, और ये z है, और ये अपना ओरिजिन है। तो मानो कि ये 1, फिर ये 1, और मानो कि ये 1, बराबर। इस तरह से होगा ना? तो 1,1,1,1 है। तो 3 डायमेंशनल, ये देखो जेड एक्सिस तो, असल में जेड एक्सिस कहाँ पे होगी? स्क्रीन के आर पार होगी। समझो ये चीज, जेड एक्सिस जो है थर्ड डायमेंशन है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है आपके लिए समझने के लिए और मुझे समझाने के लिए, कि मेरी स्क्रीन जो है और आपकी स्क्रीन जो है लैपटॉप की या मोबाइल की, वो 2 डायमेंशनल है। और हम अभी यहाँ पे चर्चा किसके लिए कर रहे हैं? 3 डायमेंशनल चर्चा कर रहे हैं। तो ये जेड एक्सिस को अब आंख बंद करके ऐसा समझो कि जेड एक्सिस जो है वो आपके स्क्रीन के मोबाइल में से बाहर आ रही है, तो समझ में आएगा। अब तीनों के एक्सिस के ऊपर आप 1,1,1 यूनिट लो, तो आपका वो पॉइंट कुछ बीच में, बीचों बीच हवा के अंदर, यानी आपके स्क्रीन के बाहर कुछ बीचों बीच कुछ होगा, कहीं ना कहीं। अभी मैं यहाँ पे, मैं स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पे दिखा दूँ पॉइंट इस तरह से, या मैं यहाँ पे पॉइंट दिखा दूँ या यहाँ पे पॉइंट दिखा दूँ, वो नाइंसाफी होगी, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा कि सर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा नाइंसाफी होगी? क्योंकि वो मैथमेटिकली रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि जेड एक्सिस आपको समझो कि वो स्क्रीन के बाहर आ रही है। तो 1 यूनिट जो है वो स्क्रीन के बाहर कोई पॉइंट होगा, इस तरह से एक्स के ऊपर, वाई के ऊपर, 1 1 यूनिट के ऊपर, इस तरह से आपका कोई पॉइंट होगा। अगर वो निकल सकता है तो आपका इमेजिनरी पावर कितना जबरदस्त है, वो आप उसके ऊपर सोच के आप कर सकते हो। ये सिर्फ ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। बाकी के 3 कुछ बोलेंगे? सर मेरे को 1 मिनट ब्राउजर चेंज करने दो, मेरी मेरी 3 4 बार लॉगिन हो जा रही है आईडी बार बार मीट में। पंकज और राज, यस सर। Yes, sir, no doubt. हाँ आदित्य बोलो, समझ में आया कि ज्यादा कंफ्यूज हो गए?
सर लास्ट वाले में नहीं आया अच्छे से, लास्ट क्लास में जो कराया ना, मतलब आपने बोला कि वो जेड एक्सिस से, मतलब जेड एक्सिस जो है स्क्रीन के बाहर आ रही है, और मतलब वन वन डिस्टेंस पे बाहर आ रही है, उसके बाद का आपने बोला कि वो एक बार बोल दो ना। इन शॉर्ट ग्राफ नहीं बना हुआ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये तो समझ में आ गया, ए वेक्टर वन कॉमा वन हाँ कॉमा सर। वन क्यों आया। मैं ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि वन कॉमा वन जो है वो आप थ्री डायमेंशनली किस तरह से रिप्रेजेंट करो। सर क्यूब प्रॉब्लम कहाँ पे है कि अपनी स्क्रीन क्यूब बन अगर मैं जाएगा। हाँ जी, मतलब वो क्यूब क्यूब का बोल एक रहे हैं वर्टेक्स सर। बनेगा जो। हाँ, क्यूब क्यूब के हिसाब से समझ, अगर आप लोग क्लास में रूबरू होते तो कुछ ना कुछ मैं आपको थ्री डायमेंशनली लाइव एग्जांपल कुछ देकर समझा सकता था। मैं मेरे पास है टू डायमेंशनल स्क्रीन, आपके पास भी टू डायमेंशनल स्क्रीन है, तो वो एक दिक्कत तो है ही कि मुझे अगर जेड एक्सिस के ऊपर मुझे कोई कोऑर्डिनेट दिखा रहा है तो मैं कहाँ दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं साहब आपको इमेजिन करने की कोशिश समझा रहा हूँ कि इमेजिन करो कि आपका जो जेड एक्सिस का वन जो है, वन कॉमा वन लास्ट जो वन है, वो जेड एक्सिस के ऊपर कोई वन यूनिट है। तो जेड एक्सिस कहाँ पे है टू डायमेंशन पे, थ्री डायमेंशन कैसे होगा वो, यानी कि जेड एक्सिस तो आपके आर पार है, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, बराबर। तो लेंथ और हाइट जो है वो क्या हुआ, वाई और एक्स, एक्स और वाई। और आपका जो ब्रेथ है, जो जो उसका जो वो कितना मोटा है ना, उसकी विड्थ, जो उसका ब्रेथ जो है वो थर्ड डायमेंशनल है, जो स्क्रीन के बाहर आपकी आएगी समझने के लिए। ज्यादा ज्यादा उसके ऊपर चर्चा करके ज्यादा कंफ्यूज होंगे अभी, या मैथमेटिकली अगर आप इसके ऊपर कर दो वन कॉमा वन हुआ, और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड किस तरह से समझाया था मैंने, कि मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ, और तीनों को स्क्वायर कराओगे तो वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, और तीनों को ऐड करवा लोगे। ये इसका मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला है जो आपने फिजिक्स में की हुई है। तो वन प्लस वन, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, बराबर। चलो दूसरा एक करते हैं, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जो है वो कौन है, टू आई माइनस सेवन जे माइनस थ्री के, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई के साथ क्या कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई टू, टू का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या कॉफिशिएंट है माइनस सेवन का स्क्वायर, प्लस के के साथ क्या मल्टीप्लाई कॉफिशिएंट है माइनस थ्री, इसका स्क्वायर, यानी कि फोर प्लस फोर्टी नाइन प्लस नाइन, फिफ्टी एट प्लस फोर, सिक्सटी टू। बस तो रूट सिक्सटी टू ही लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। तो सी करो, सी अभी करो, चलो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लाओ। ओके सर। सर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का रूट वन। हम्म, हाँ सर, हो गया। वन आएगा, सही है। हाँ सर, आगे दूंगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर टू, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग वेक्टर्स चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। फॉर एग्जांपल मानो कि ए वेक्टर जो है इक्वल्स टू आई वेक्टर
कुछ भी एग्जांपल दे सकते हो आपके हिसाब से, बराबर। आई वेक्टर प्लस जेड जे वेक्टर लिखते हैं, और दूसरा एक लिखते हैं बी वेक्टर। उसका अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालोगे रूट टू आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या आएंगे, रूट टू आएंगे, लेकिन दोनों है अलग अलग वेक्टर्स, क्योंकि एक है एक्स पे और वाई पे और दूसरा है वाई और जेड पे। तो डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। रूट टू आएगा, देख सकते हो आप। देखो, देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लाओ, किस तरह से होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि आई का भी 1 जे का भी 1 हमें पता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी लाओ, तो जे का 1 का स्क्वायर, के भी 1 है, तो आएगा रूट 2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वेक्टर्स अलग अलग। बोलो, कोई कंफ्यूजन है उसमें? नो सर। नो सर। बराबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। सेम राइट टू, डायरेक्शन। हाँ, टू राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। देखो, सेम डायरेक्शन की बात कर तो याद रखने का हमेशा, कोई कोई नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा लो। फॉर एग्जांपल मानो कि ए वेक्टर जो है, सपोजिटली हम लेते हैं आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर, सपोज सपोज लेट लेट करके, बराबर। तो उसी डायरेक्शन में हमें चाहिए, उसी डायरेक्शन में हमें दूसरा एक वेक्टर चाहिए, लेकिन ऑल टुगेदर दूसरा वेक्टर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अलग होनी चाहिए। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या करो, आपको जो मन पसंद पसंद हो वो एक आप नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो, लेकिन पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल मानो कि मैं 2 मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो 2 आई वेक्टर प्लस 4 जे वेक्टर प्लस 2 3 जा 6 के वेक्टर। तो दो अलग अलग वेक्टर है और दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग होगी। क्यों दोनों की मैग्नीट्यूड अलग होगी, क्योंकि इसमें ये इससे डबल है ना, तो मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाएगी, इसलिए। तो दो अलग अलग वेक्टर। और रही बात डायरेक्शन क्यों सेम है, क्योंकि डायरेक्शन जो है हमने हमने क्या मल्टीप्लाई करवाया, वी हैव मल्टीप्लाइड कोई नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवाया, के ग्रेटर देन 0, देखो। तो देयरफॉर इट इज इन सेम डायरेक्शन। ये वेक्टर का एक उसूल याद रखना है हमें। ये है एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, क्वेश्चन पूछा लेकिन एनसीईआरटी में ये थियरी नहीं है। तो मैं सम कराटे मुझे ध्यान ध्यान में आया कि थियरी तो उन्होंने लिखी नहीं है, चलो तो ये थियरी लिख लेते हैं। बहुत अजीब टेक्स्ट बुक है, बहुत अजीब टेक्स्ट बुक। ये थियरी लिख लो कि फर्स्ट, इफ एक्स वेक्टर को अगर मैं लिख सकता हूँ के वाई वेक्टर के फॉर्म में, वेयर कोई नॉन के कौन है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये मानेंगे कि देन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड, कि इफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, मैं के वेक्टर लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे के कौन है, नेगेटिव है, तो देन एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर आर इन दी अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। और अगर इफ एक्स वेक्टर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इफ नॉट इक्वल टू के वाई वेक्टर, कोई भी मानो के नॉट इक्वल टू 0, चाहे वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव हो, वो मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी दोनों वेक्टर इक्वल नहीं हो रहे, देन दे आर इन दी डिफरेंट डायरेक्शंस। चलो, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया था, वापस उसके ऊपर आते हैं। ये थियरी करने के बाद, ये थियरी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने ये थियरी आपको लिखा है, ऐसा नोट लिख लेना, काम में आएगा, क्योंकि सम तो पूछ रहे वो लोग, थियरी नहीं किए लेकिन सम तो पूछ रहे हैं। अब देखो, ये
कि उन्होंने क्या बोला है कि ऐसे वेक्टर के एग्जांपल दो कि जो दो अलग अलग वेक्टर्स है लेकिन डायरेक्शन सेम। तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि फॉर एग्जांपल मानो कि ए वेक्टर जो है, वापस समझा रहा हूँ ये सब, कि ए वेक्टर जो है वो क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। और फिर मैं यहाँ पे नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के जो है वो पॉजिटिव ले रहा हूँ 3। क्यों मैंने पॉजिटिव 3 लिया? ये थियरी क्या कह रही है पंकज, कि अगर एक्स वेक्टर इज इक्वल टू के वाई वेक्टर लिख सकते हैं तो एक्स एंड वाई सेम डायरेक्शन में होंगे अगर के की वैल्यू पॉजिटिव हो तब। तो पॉजिटिव हो तब तो मैं के पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई किया। चलो ठीक है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई करा इसके अंदर, तो मेरा नया वेक्टर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? 2 1 * 2 2i प्लस 2 2 * 4j प्लस 3 2 3 = 6k। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ए वेक्टर जो है वो सॉरी मेरा जो बी वेक्टर जो है, मेरा बी वेक्टर जो है किससे डबल है? मेरा बी वेक्टर किससे डबल है? ए वेक्टर से। यानी मैं बी वेक्टर को लिख सकता हूँ कि बी वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट 2 टाइम्स ए वेक्टर, वेयर 2 इज व्हाट के। 2 कौन है? के। तो 2 कौन है? ग्रेटर देन 0। ये मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये किस कौन सी थियरी को सेटिस्फाई कर रहा है? ये थियरी को सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स वेक्टर इज इक्वल टू के वाई वेक्टर लिख सकते हो अगर के ग्रेटर देन 0 हो, तो फिर एक्स और वाई जो है सेम डायरेक्शन में होंगे, बराबर। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन। बोलो, यहाँ पे कोई डाउट है? वापस समझाऊं मैं? बस सर वापस समझा दो ना। क्या नहीं समझ में आया, बोलो। सर वो मतलब आपने जो अभी क्या बोलते थियरी पढ़ाई ना, उसमें थोड़ा डाउट है, इसीलिए ये सम में भी हो गया। दो वेक्टर को हम इक्वल लिख सकते हैं अगर, लिख सकते हो तो कब? जब उसके साथ कोई नॉन जीरो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करता हूँ तब। और वो नॉन जीरो कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है, वो नॉन जीरो कांस्टेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो फिर एक्स और वाई जो है, दो दो वेक्टर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में रहे। लेकिन दोनों इक्वल में लिख तो सकते हो, लेकिन वो नॉन जीरो कांस्टेंट जो आपने मल्टीप्लाई किया वो नेगेटिव है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बावजूद भी दोनों कभी इक्वल होते ही नहीं है, तो फिर ना वो अपोजिट डायरेक्शन में ना सेम डायरेक्शन में, कोई डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। बोलो अब इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर आ गया। चलो तो मुझे एग्जांपल दो, समझ में आ गया तो। चलो एग्जांपल देने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मानो कि ए वेक्टर जो है वो 2i + 3j है। चलो बराबर, तीसरा डायमेंशन पकड़ते हैं नहीं, 2 ही हाँ सर, डायमेंशन पकड़ते हैं। गुड है। 2i + 3j। अब मुझे बी वेक्टर से सेम डायरेक्शन, बी वेक्टर को, मुझे बी वेक्टर को, क्वेश्चन सुनना मेरे, मुझे बी वेक्टर को ए वेक्टर के सेम डायरेक्शन में ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा? सर डायरेक्शन सेम रखना है सर। हाँ, सर डायरेक्शन अगर सेम रखना है तो मतलब आई कैप के जो आगे लिखे आई और जे कैप के वो सेम रखेंगे ना। इससे तो मतलब जैसे बी में भी वही रखेंगे 2i कैप 3 ऐसा। अभी मतलब अभी भी कॉन्सेप्ट मतलब में क्लियर नहीं हुआ है, मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में अभी नहीं आया। मेरे लाल ऐसा है, समझ। सपोजिटली मानो कि ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। हाँ सर, कौन सा डायरेक्शन में 2i जा रहा कैप। है? ये डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से जा रहा है। हम्म, जो मैं डायरेक्शन ड्रॉ किया उस डायरेक्शन में जा रहा है। मुझे एक बी वेक्टर लाना है जो एक डायरेक्शन में हो, यानी मैं किस तरह से लिखूंगा? इस तरह से लिखूंगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम चाहिए ना, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कौन होंगे? पैरेलल होंगे। एक ही, हाँ सर पैरेलल होंगे एक दूसरे से। पैरेलल होंगे, ठीक है, सही है, समझ में आ गया। अब सेम डायरेक्शन में चाहिए, तो थियरी क्या कह रही है कि वो डायग्राम थोड़ी ड्रॉ करने बैठेंगे हर बार। तो थियरी बहुत सिंपल है मैथमेटिकली, कि कोई नॉन जीरो कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होना चाहिए।
किस अच्छा तरह सर, से वो मतलब दोनों से एक आई कैप और जे कैप दोनों से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए, सेम तो कांस्टेंट होगा। कैसे मल्टीप्लाई होना चाहिए जो पॉजिटिव हो। अगर हाँ पॉजिटिव सर, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो सेम डायरेक्शन, अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, अगर नेगेटिव अपोजिट में मल्टीप्लाई होगा। कर रहा हो तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा मेरा पी वेक्टर। अब आ गया सर। क्यों? तो कोई भी बहुत सिंपल है। कांस्टेंट चलेगा? हाँ जी, कोई कोई भी भी कांस्टेंट कांस्टेंट, हाँ चलेगा? कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। पॉजिटिव। क्यों? एक सिंपल सी चीज समझाओ कि आप जो है, चलो दो चीज समझते हैं दूसरी दूसरी जगह से, कि आदित्य की बात करता हूँ मैं, तो आदित्य जो है वो स्कूल से डुमस की तरफ जा रहा है, बराबर, स्कूल से डुमस की तरफ जा रहा है। वेक्टर समझ रहे हैं ना? तो वो हाँ डायरेक्शन सर। क्या है, स्कूल से डुमस की तरफ। अब राज को पकड़ते हैं। राज सपोजिटली मानो कि वो स्कूल से शुरू हुआ, सब स्कूल स्कूल ही लेते हैं, यहाँ पे कोई इनिशियल इनिशियल का सवाल नहीं है, लेकिन स्कूल पकड़ते हैं। वो स्कूल से मतलब कि मानो कि पार्ले पॉइंट तरफ जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही हुआ। क्यों? क्योंकि पहले स्कूल से पार्ले पॉइंट आएगा, पार्ले पॉइंट के बाद ही सेम डायरेक्शन में आगे डुमस बढ़ोगे का। डुमस आएगा। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हुआ। लेकिन अपनी जो आयुषी है ना, दुनिया से अलग है, अब हमें पता है। वो स्कूल से जो है वो जा रही है कहाँ पे, इसको इस तरह से लिखते हैं, ज्यादा समझ लेंगे। वो स्कूल से जा रही है कहाँ पे, स्कूल से शुरू तो किया, लेकिन वो जा रही है कामरेज, जो डुमस के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। क्लियर? तो अब आप फिजिक्स फिजिक्स के हिसाब से सोचो कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करोगे, आदित्य और राज, राज के कंपैरिजन में आयुषी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, कोई नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, वो नेगेटिव साइन आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। फिजिक्स में हम ऐसा सम करते थे कि नहीं करते थे? कि अच्छा। फॉर बराबर, हाजी, अब ये भी समझ में नहीं आया तो चलो और एक समझते हैं। चलो, कि आदित्य जो है वो लश्करी भजिया खाने के लिए स्कूल से डुमस गया 15 किलोमीटर के लिए। तो वहां पे घर तो नहीं बसा लेगा, वो डुमस से वापस स्कूल आ रहा है, चलो स्कूल ही आ रहा है वापस, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, भजिया सर खाने वापस के बाद जाके वापस वापस आना, स्कूल। जीरो। जीरो। तो जीरो क्यों जीरो हुआ, क्यों जीरो हुआ? क्योंकि क्योंकि सर हम आपने लोग जहाँ थे दूसरे एट द पंद्रह एंड वहीं पे। किलोमीटर में सुनो, दूसरे 15 किलोमीटर आपने माइनस मल्टीप्लाई किया ना। हाँ सर। क्लियर? दूसरे, यहाँ पे आपने स्कूल से डुमस गए 15 किलोमीटर, आप डुमस से वापस स्कूल आ रहे हो तो कितने किलोमीटर चले, 15। लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई करोगे। कुछ तो बोलो, हाँ के ना। हाँ सर। हाँ सर। तो माइनस क्यों मल्टीप्लाई किया, क्या दिखाने के लिए मल्टीप्लाई किया, अपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए दिखाया। अपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाओगे आप वेक्टर के अंदर, माइनस मल्टीप्लाई करके। करेंगे। तो आदित्य ने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल उसका, 0। 0। हाँ, डिस्टेंस बराबर के 15 + 15 30, 30। डिस्टेंस 30। लेकिन अपोजिट डिस्प्लेसमेंट की बात कर, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस की बात नहीं करो, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी, वो तो अपोजिट डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा मैं, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तब ना। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर, हो रहा है। बराबर। तो यहाँ पे भी वही है, वो लोग का कुछ नया कुछ कह रहे हैं कि मानो कि कोई ए वेक्टर अगर हम पकड़ रहे 2i + 3j, अब उसके साथ कोई नॉन जीरो कांस्टेंट पॉजिटिव मल्टीप्लाई करवा रहे हो, सपोज मानो कि 4 मल्टीप्लाई करवा रहे हो, तो 4 × 2 = 8i + 3 4 × 3 = 12j, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही हुआ। या हाफ मल्टीप्लाई करवाते हो, हाफ भी तो पॉजिटिव ही है, मेरा बी कैसे आएगा, ठीक है, हाफ इंटू 2 प्लस हाफ इंटू 3, तो 3/2j, लेकिन हाफ पॉजिटिव ही है, तो वो दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ। लेकिन जैसे नेगेटिव मल्टीप्लाई कराओगे, कि मानो कि ए वेक्टर जो है वो अपना 2i + 3j है,
और बी वेक्टर में प्रोड्यूस कर रहा हूँ। किस तरह से? कुछ मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, चलो तो -4i -6j, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो बी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जाता होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको वेक्टर में दूसरा नाम क्या बोलते हैं? उसको एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वर्ड आपने फिजिक्स में पिछले साल ये भी सीखा होगा, पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। सर बोलो, अभी भी ये थियरी में डाउट हो तो मुझे बोलो, मैं कराने के लिए तैयार। नो सर, हो गया। मतलब ऐसे अगर अपने को सेम डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर के रिस्पेक्ट में बनाना है तो अपने को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है तो नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई। दोनों नॉन जीरो कांस्टेंट, लेकिन पॉजिटिव हो तो सेम डायरेक्शन, हाँ सर। नेगेटिव हो तो अपोजिट डायरेक्शन। चलो तो दूसरी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ, चेक वेदर two vectors are in the same direction, opposite direction, or different direction। बराबर? 2 मिनट दो मुझे, मैं आपको देता हूँ सर।
ये चार करो कि ये पहली पेयर है, ये सेम डायरेक्शन में अपोजिट में डिफरेंट में है, ये दूसरी पेयर है, और ये तीसरी पेयर, और ये चौथी पेयर। चलो वापस पंकज कहाँ गया? अब बहुत प्रॉब्लम है इसका। बोलो पहली पेयर कौन सी है? अपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में? सर ये अपोजिट में है पहली वाली। क्यों कर? क्योंकि सबको सर -3 से मल्टीप्लाई किया है वेरी और गुड। माइनस चलो नेगेटिव। चलो सेकंड। सर सर ये भी वही है क्योंकि -3 इंटू -1 किया है सबको। तो ये भी अपोजिट में है, क्योंकि -3 मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई किया, तो ये -3 बिकम्स +3, -6 बिकम्स +6, और -15 बिकम्स +15। -1 मल्टीप्लाई किया, माइनस किया यानी अपोजिट में। चलो फिर थर्ड वन। सर थर्ड में तो कुछ पता नहीं था सर। सबको सेम से ही मल्टीप्लाई करना रहता है ना। फर्स्ट वाले जो तीनों दो, टीम के साथ। सर फर्स्ट वाले दो तो 2 से हुए हैं, लेकिन जो अगला वाला है हाँ, तो ये अब क्या हो गया? डिफरेंट डायरेक्शन हो गया। different है। बराबर ना? क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसा किया, ये दोनों को साथ मैंने सेम मल्टीप्लाई करवाया। बराबर। ये मैं 2 9 18 -18 लिख सकता था, लेकिन मैंने -18 नहीं लिखा, आपको कंफ्यूज करने के लिए -30 लिखा। तीसरा तीसरा मैंने अलग ही लिखा कुछ। तो तीनों टीम के साथ कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू मल्टीप्लाई होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो सेम, नेगेटिव होगी तो अपोजिट। यहाँ पे थर्ड के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, जेड एक्सिस के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये होगा कि वो डिफरेंट डायरेक्शन होगा, ना अपोजिट ना सेम। इसका कैसे कैसे समझ सकते हैं? कि मानो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा ए जो है वो ये डायरेक्शन में है सपोज,
तो बी जो है वो सपोजिटली कोई रेंडमली कुछ इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में है, यानी कि वो ना अपोजिट कहलाएगा ए से, ना सेम डायरेक्शन में कहलाएगा, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन। इसका एग्जांपल ये हुआ। चलो, और फोर्थ? सर ये सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में। थ्री थ्री फोर फोर थ्री जा जा, 12 फोर थ्री सबको जा फोर एंड फोर फोर से फोर। मल्टीप्लाई। बोलो राज और आयुषी, डाउट है इसमें कुछ? अब समझ में आ गया? क्लियर है टॉपिक के? वापस समझाओ। Yes. हाँ सर, क्लियर सर। आपको हवे? हाँ Yes, सर। sir. क्वेश्चन नंबर 4 आप पीडीएफ में पढ़ो। राज पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्यों इतनी देर? आदित्य पढ़ो। हाँ सर पढ़ता हूँ, एक सेकंड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। बहुत ही सिंपल है ना। वो लोग क्या कह रहे हैं कि एक्स और वाई सर की वैल्यू फाइंड करो, इक्वल बनानी है सर, बहुत इजी है। और वो x की लोग जगह अगर 2 इक्वल रखना हो है। तो, वो लोग इक्वल हो तो ऐसा कह रहे हैं। सर एक क्या क्वेश्चन नहीं है ये सर, एक ये लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या x क्या का क्या 2 क्या? आएगा। सर एक क्वेश्चन नहीं हाँ। स्टेटमेंट लग रहा है। स्टेटमेंट, हाँ वही है, क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है, सही बात। अब दोनों इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या? आपको सिर्फ 2. कंपेयर ही करना है, और क्या करोगे? Yes. कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है ना? सिंपल है कि इसमें कुछ हाँ सर। कैलकुलेशन नहीं आएगी। दोनों वेक्टर्स, दो अलग अलग वेक्टर्स लिख रहे हैं और वो लोग इक्वल भी लिख रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आई के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे आई के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2। और इस तरह से वाई की वैल्यू क्या हो गई? 3। सिंपल, कुछ कैलकुलेशन नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। आयुषी पढ़ो बेटा। हाँ सर। ये यार पीडीएफ फाइंड द खोलिने स्केल मैसेज नहीं। फाइंड अरे नहीं सर, भूल ही जाते। फाइंड द हाँ, scalar and vector components of the vector with the initial point 2 1 and terminal point -5 7। ओके। इनिशियल पॉइंट जो है वो ए वेक्टर जो है वो 2,1 है। टर्मिनल पॉइंट यानी एंड पॉइंट जो है वो बी वेक्टर कौन है? -5,7 है। यानी ए बी वेक्टर कैसे आएगा? याद करो, ये भी फिजिक्स में हमने पिछले साल किया था। फिजिक्स में ए बी वेक्टर कैसे आएगा? बी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर माइनस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ऐसा करते थे आप लोग। तो बी कौन है? -5,7, माइनस ए कौन है? 2,1, इजिकल टू -5 - 2 यानी कि -7, 7 -1 यानी कि 6। यानी कि ए बी वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करें किसके फॉर्म में? आई और जे के फॉर्म में, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम? -7i कैप प्लस 6j कैप। ये उसका वेक्टर कंपोनेंट हो गया। और रही बात उसकी स्केलर, बट मैग्नीट्यूड निकालनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, क्या करेंगे? √ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा? 49 प्लस 36, 84। यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 4 × 21, यानी कि 2√21। इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2√21। चलो,
बोलो कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो डाउट सर। इजी। Yes. चलो, तो अब करो क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे अंकल? आदित्य पढ़ो। यस सर। क्या था? 6th क्वेश्चन। Find the sum of the vectors A is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. B vector is equal to minus 2 I cap plus 4j cap plus 5k cap, and C vector is equal to I cap minus 6j cap plus minus 7k cap. Answer. हाँ, क्या आंसर बोलना है, ऐसा पूछ रहा हूँ। आंसर बोलना है? वो तो मैं आपको कहता हूँ कि आपको हाँ वहां पे हंसा कौन रहा है, लेकिन सर, वो छोटी बहन थी इसलिए हंसी आ रहा क्या कर रही है? था। सर वो डांस कर रही थी गाना बजा के, उसको ना बोला फिर भी। ठीक है, तो तीनों को प्लस करवाने की बात कर रहे बोलो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, देखो, पहला सम है इस तरह का, तो आपको मैं प्यार मोहब्बत से लिखाएंगे हम। तो आई वेक्टर माइनस 2j प्लस के कैप प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस i -6j -7k। i के साथ i प्लस होगा ना? ठीक है, तो आयुषी, i -2i और i क्या होगा फाइनल आंसर उसका? क्या? I माइनस 2I? I नहीं आया, I पर नहीं आया, 0। 0 आएगा, वेरी गुड। चल फिर मैंने पूछा? हमारा बच्चा। अच्छा मैंने पूछा, अच्छा हाँ। પછી જે નું કરો ચલો। हाँ तो -2j। अरे आयुषी बेन, आ -2j बेटा प्लस 4j, यानी कि अच्छा भाई क्या? प्लस 2j -6j, यानी શું થશે सर मैं +4j। सर मैं खाली 4 ने 6 જ જોયું। હવે રહી વાત કોની? કે કેપ નું, તો આ કે કેપ प्लस 5k कैप यानी 6k कैप, 6k कैप -7k कैप यानी -k कैप, यानी a प्लस बी प्लस सी की फाइनल आंसर क्या आएगा? 4j -k। आई सर वाला पूरा माइनस गायब हो गया। 4j नहीं આવે? हाँ, माइनस माइनस। આ બધું ખબર ને આયુષી ના લીધે। ओ सर मैं तो माइनस ની સાઈન તો બોલેલી હતી। हाँ हाँ, -4j, बस सिंपल, आई नहीं आएगा, आई 0 हो गया। चलो પછી क्वेश्चन नंबर 8। Find a unit vector in the direction of PQ vector where P and Q are the points 1, 2, 3 and 4, 5, 6। P वेक्टर जो है वो कौन है? 1, 2, 3। Q वेक्टर जो है वो कौन है? 4, 5, 6। अब यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला हमने ये भी पिछले साल फिजिक्स में की है। यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या रहती है, किसी को याद है? फिजिक्स में से बोलो, कोट फ्रॉम द मेमोरी। पिछली बार यूनिट वेक्टर लाते थे, यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है? 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। नहीं सर कोई नहीं याद है। શું? नहीं सर कोई नहीं याद નથી। आदित्य ने याद है, आदित्य बोल बेटा। सर क्या यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला? हम्म, सर अपना तीनों के जो कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड के, वो माइनस कराना रहेगा। नो। नहीं राज? नहीं, राज? सर PQY वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ PQ। अच्छा, वेरी हाँ गुड, सर। सर मेरे को वेरी पता गुड। नहीं चल रहा था आप कहना क्या चाह रहे हो, इसीलिए नहीं पता पाया यूनिट ये वेक्टर। क्या बात हुई यार?
नो सर, आई मीन मेरे को पता था इसका मतलब ये होता है, पर आप अगर ऐसा बोलते पी क्यू ऐसा कैप वाला तो मेरे को ऐसे याद आता सर। मैंने सिंपल, बहुत सिंपल जो लिखा है वो मैंने पूछ रहा हूँ कि भाई बेटा पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर लाना है तो क्या करेंगे, पिछले साल क्या कर रहे थे फिजिक्स में। अब मैं ना हेब्रू बोला, मैंने ना जर्मन भाषा बोली, नो ना सर। फ्रेंच भाषा बोली मैंने, तो मैं करूँ क्या। ये आप लोगों का बच्चों का बहुत अच्छा होता है, कुछ समझ में नहीं आया टीचर के मत्थे मार दोगे भाई ये टीचर की वजह से ऐसा हुआ। सर नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सर मुझे नहीं पता चला, ऐसा नहीं कि आपने नहीं बताया। चलो चलो, मैं मजाक करो, दिल पे मत लेना। तो देखो पहले यूनिट वेक्टर की फॉर्मूला क्या होती है बेटा, कि पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पी क्यू वेक्टर, जो ये अपने राज ने, राज वेरी गुड बेटा। लेकिन पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, मैंने अभी हमने किया कि पी क्यू वेक्टर कैसे आएगा, क्यू कंपोनेंट क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, पहले दोनों को पहले माइनस तो करवाना पड़ेगा। यानी कि क्या होगा, 4,5,6 माइनस 1,2,3, यानी 4 - 1 3, 5 - 2 भी 3 और 6 - 3 भी 3, यानी कि PQ वेक्टर आ गया 3,3,3। और रही बात उसकी मॉड्यूलस की, तो मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3² प्लस 3² प्लस 3², यानी कि क्या होगा 9 + 9 + 9, यानी कि implies मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 + 9 + 9 क्या होगा आयुषी 27, स्क्वायर रूट ऑफ 27 क्या होगा 3√3, बराबर। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे कि यूनिट वेक्टर ऑफ PQ इक्वल्स टू व्हाट, कि PQ वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर, ये फॉर्मूला है हमने अभी जस्ट लिखी, बराबर। तो PQ वेक्टर क्या लेके आए हम, 3,3,3 कहाँ पे है, दोनों के कंपोनेंट को माइनस करवाया वो, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या लेके आया, ये रहा 3,3, ये रहा 3,3, है ना। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 3√3 से डिवाइड करवा लो, बराबर। तो उसको क्या होगा, अगर एल स्प्लिट भी करना तो कर सकते हो, तो इस तरह से लिख सकते हैं 3/3√3, 3/3√3, 3/3√3, यानी कि क्या होगा, ये 3 और 3, ये 3 और 3 और ये 3 और 3, तीनों तीन कट हो जाएंगे ना, यानी कि देयरफॉर लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू, क्या आया 1/√3, 1/√3, 1/√3, बराबर। अगर उसके एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट में लिखना तो किस तरह से लिखेंगे, और कैन बी रिटर्न एज, 1/√3 I प्लस वेरी गुड, 1/√3 I प्लस 1/√3 J प्लस 1/√3 K, इस तरह से भी लिख सकते हो। बोलो कोई डाउट इसके अंदर। नो सर, नो। No, sir. और हाँ, ये नोट करके लिख लो, नोट, ये भी पिछले साल अपने फिजिक्स में किया हुआ है। यूनिट वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मानो कि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखेंगे, ए कैप से, यानी कि पीक्यू वेक्टर है, पीक्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं तो कि पी क्यू PQ कैप। कैप, यानी कि PQ कैप क्या समझा रहा है, PQ कैप क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है कि PQ वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ PQ वेक्टर, ये समझा रहा है जो मैंने अभी सर्कल किया रेडिंग से। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यूनिट वेक्टर ऑफ PQ इक्वल्स टू, बराबर। तो इससे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम, PQ लिख लो और उसके ऊपर 2P चला लो, तो PQ कैप हो गया ये। तो PQ कैप जो है वो यूनिट वेक्टर ऑफ PQ हो गया। चलो बोलो, बराबर समझ में आ गया। तो एक प्रैक्टिस के लिए चलो कर लो, चलो तो मुझे थोड़ा तसल्ली हो जाए कि आता है कि नहीं। फाइंड द यूनिट वेक्टर
फॉर ए 2,5,7 एंड बी, ये 5 है, 5 4,6,9, इसका यूनिट वेक्टर लेके आओ। सर फाइनल आंसर बताएं आपको। नहीं हाँ फाइनल सर। यूनिट वेक्टर। हाँ सर हाँ बेटा। હા એક મિનિટ પેલું ખાલી ખોલજો ને એટલે શું કરું मैं? પહેલાનો જે સમ હતો ને ખાલી એક મિનિટ એ કરજો ને જોવા દો ને એક વખત. હા સર. सर 2/3 आई कैप, 1/3 जे कैप एंड 2/3 के कैप। 2i, हाँ એટલે हाँ 2i 2i प्लस जे અને प्लस प्लस 2 2k। के। और फिर अब उसका अब मैग्नीट्यूड अगर ये निकालना है। निकालेंगे तो 4 - 2 का मतलब आई मीन उनके सब 2² + 2² + 1 का अंडर रूट, तो 9 का रूट 3। हम्म, सबको 3 से करेंगे तो 2/3 आई कैप प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। वेरी गुड, परफेक्ट, आ गया। आयुषी और आज का भी हो जाए तो मुझे बोलो। હા સર. सर सर 21 से कोई स्कूल चालू हो रही है क्या, ऐसा है क्या कुछ? बात सुनने में आ रही है लेकिन अभी तक वो कंफर्म नहीं है। अच्छा, आपके वो वाले ग्रुप में, डीओ वाला जो ग्रुप होता है। जब तक वहां से हम कुछ तो उसमें। कंफर्म ना है तब तक कुछ नहीं। हम्म, अरे आदित्य, मुझे पंकज का नंबर सेंड करो ना व्हाट्सएप पे। हाँ सर ओके। तो ग्रुप में है। हाँ ग्रुप पे है लेकिन उसका पर्सनल करो ना। वो ग्रुप पे है कि उसका डेडी का है? सर मैं देखता हूँ मैथ वाले ग्रुप में कौन सा नंबर है उसका। સર થઈ ગયું. આવ્યો આન્સર? શું આવ્યો? ग्रुप पे उसका है सर। हम्म,
वही बिरला बिरला 2i हाँ प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3 आया ना, राइट है। वापस बोल, धीरे बोलना। 2i प्लस टू आई 2i प्लस जे प्लस 2k अपॉन 3। हाँ, वेरी गुड। ओए, पंकज को कॉल करने का क्या था? हम्म। हाँ शायद। पंकज को कॉल करने का है। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसे हाँ ही लग रहा है।